क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें नाइन्थ क्लास याद आ जाएगा, सॉलिड ज्योमेट्री, व्हेन यू नो यूज टू इक्वेट वॉल्यूम ऑफ दिस टू वॉल्यूम ऑफ दैट. इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. A blue colored liquid is used completely to make a star shaped jelly using the mold shown in the right. What is the value of x in centimeter? क्या करना है नंदिनी, जरा बताओ. स्ट्राइक करोगी? थिंक लाउडली ताकि मेरे को पता लगे तुम क्या सोच रही हो. क्या बताने, तो बहुत चिल्ड आउट हो आजकल. कोई पढ़े बड़े नहीं. Volume of a cylinder, the liquid is in the form of inside a cylinder, तो volume of cylinder you already know कितना होता है ना. The question is, ये जो स्टार शेप्ड है, ये शेप कैसा है इसका? इट इज बेसिकली रेगुलर हेक्सागन है ना. एंड मतलब अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये रेगुलर हेक्सागन बनेगा. एंड देन यू हैव दिस ऑल्सो, तो दिस अ स्टार. ऐसे कुछ है. आई कैन रिमूव दिस ये वाला पार्ट ना. I'll give only one of these. This is a top view. Now the question is, when you fill this liquid inside this mold, तो उसको completely fill कर देगा. The volume of this blue liquid should be equal to volume of the star shaped ऑब्जेक्ट. तो अब क्वेश्चन ये कि स्टार शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे. तो वॉल्यूम ऑफ दिस वुड बी बेसिकली द हाइट विच इज 4 सेंटीमीटर इनटू द एरिया. So area into the height of the star shaped thing will give you the volume of the liquid. Yes. हाँ, वही करना है, वही करना है, because as you have seen earlier also, a regular hexagon is basically comprising of 6 equilateral triangles. 6 equilateral triangles ये हैं और 6 ये हैं. तो बेसिकली दैट 12 equilateral. 12 हो गया. एंड यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? क्या बताओ. राइट. कर लो, अब हो गया. The only thing is now you need to do calculations correctly. So pi r square h will be 12 into area of equilateral triangle into the height, which is how much? 4 centimeter. Because volume is area into this. Pi you have to take 22/7. रेडियस का दिया हुआ है. आर कितना है? 6. So it will be 36. Height has been given. If you want, you can use 3.8 root 3 equals to 12. Area of equilateral triangle is √3/4 into side square. साइड हमें फाइंड करना है ना. साइड हमें फाइंड करना है. So that is x square into 4 also. So don't make any silly mistake while solving this. ये तुम्हारा हो चुका है क्वेश्चन.
अभी तुम जाना मत, एक फोटो भी लेना है। कौन कर रहा है बोर्ड पे बिना गलती किए हुए? और क्या? बताओ। हाँ, अभी 36 से सिक्स, सिक्स से कुछ छोटा। हाँ, चेक करो आंसर, बुकलेट लाए हो? और पढ़ाई शुरू कर दी तुमने? हम्म। पढ़ना शुरू कर दिया अब? क्या रहा आंसर? जल्दी करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? फोर से फोर कट रहा था। रूट 3 कैंसिल हो गया था। तो एंड 12 × 3 हो गया, राइट? सो एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 22 × 3 × 3.8/7। ये था। ये कितना आ रहा है? 11.4 डिवाइड बाय 7, मल्टीप्लाई किया। 22 × 11.4 कितना था? या तो वैसे इसको सॉल्व कर लो, 3.14 अप्रोक्सीमेटली लेके। अच्छा, यू मस्ट हैव टेकन दिस 3.8 √3 is 6.6, है ना? ठीक है। और 3.14 × 11.4 आ रहा है मेरा। इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, तो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना है? 3.14 × 11.4 कितना आ रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ठीक तो है, सेम, फिर गलत क्यों आ रहा है तुम्हारा? 250। मैंने 7 से कट कर दिया उसको इनफैक्ट। हाँ, ठीक। 35.82 आ रहा है ना? had it been 36, तो आंसर would have been 6, so will be slightly less। तो 5.89, because they give a range of answers there। अगर नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हें आंसर चाहिए, तो फिर क्या होगा? 3582/100 ऐसे लिख लो। एंड यू शुड नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, पता है ना? बचपन में किया था। यू मेक पेयर्स फ्रॉम द राइट साइड। 6 मत लिखना, 5.9 लिख लो। बिकॉज, हाँ देखो आंसर क्या रेंज के दिया हुआ आंसर। बुकलेट कोई नहीं लाया है? ये मस्ती में हो सब लोग। वैसे सर्च कर लो। ये कहते 5.9 ही आंसर है। ये पता है, सबको आता है ना स्क्वायर रूट निकालना? आता है? क्यों नहीं होगा? यू कांट, आई मीन जस्ट फॉर, यू कांट लूज मार्क ऑन फॉर दिस, यू हैव टू। वहां पे कैसे चेक चेक कर लोगे रेंज? बताओ आंसर क्या आ रहा है? 2023, क्वेश्चन नंबर 13।
ठीक है, हो गया। तो सिक्स भी तुम्हारा फिर सही हो जाता। यू सीट गाइस आर वेरी नाइस, आई मीन इतना लंबा रेंज दे रहे हैं ये लोग। हाँ। हम्म। क्वेश्चन 14 एंड 15 बोथ। किसी के पास कंप्यूटर है यहाँ पे? फिफ्थ सब्जेक्ट? नहीं है? यू मस्ट हैव डन बाइनरी नंबर्स। इससे करवाएंगे क्वेश्चन, बाकी लोग वैसे भी हो जाएगा, बिना बाइनरी नंबर के भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। एनालॉजी से ट्राई करो। हम्म। 20, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। अभी चेक मत करो, पहले कर लो सब लोग। इसने तो बाइनरी करके करा है ना, लॉजिक से। ठीक है, बाइनरी से भी कर सकती हो तुम। हम्म। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन होता है ना, उससे कर सकते हैं। सोचो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। अच्छा, इनको दिखाना जो यहाँ बैठते हैं ना, मैथ्स वाले। ठीक है, सबको मार्क्स मिल जाएंगे फिर तो। मतलब आंसर की गलत बनी होगी ना, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ने आंसर की गलत बनाई है। हम्म। आलसी। क्या हो, लगाओ लॉजिक, सोचो। देयर टू टाइप्स ऑफ स्टिक्स है ना, एक में रेड लगा हुआ है, बाकी सिंपल है। करो, तारी नहीं। शी इज बेसिकली असाइनिंग द नंबर्स। हाँ। ने, तो अगर वो 8 है तो ये वाला स्टिक 2 होना चाहिए था, है ना?
वे- उससे ऐसे ही कर लो ना, अब तुम कंफ्यूज क्यों कर रही हो? इसको छोड़ो, उससे क्यों कर रही हो? इसको ऐसे लॉजिक से कर लो ना। दिस इज, हाँ, ये वन है, और तो सम, राइट, ठीक है। हम्म। सेकंड टू था ना? बस। हाँ, वो अलग मेथड है ना, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। वो उससे तुम कर सकते हो, उससे भी करते हैं। लेकिन ये, अच्छा तुमने दोनों यू मिक्स बोथ। ये बहुत इलॉजिकल लॉजिक था, बहुत सिंपल था। बेसिकली जो स्टिक थी ना, कलर्ड। अच्छा। हाँ नहीं, अगर हम बाइनरी, जिसको बिल्कुल बाइनरी पता ही नहीं है वो भी आंसर कर लेगा। ये रेड स्टिक, इसको 8 मार्क कर दे, बिकॉज दिस नंबर इज 8। दिस इज ऑलरेडी 8, एंड सिंस द सम इज 10, इट शुड बी 2। हाँ, ये 11 था, तो दिस इज ऑलरेडी 8, दिस इज ऑलरेडी 2, सो 8 प्लस 2 इज 10, एंड शुड बी 1। हाँ, तो बाइनरी फिर बाद में करते हैं, पहले तुम क्वेश्चन ये वाला करो, 15 करो।
इस डाइस का 3D कोई बनाएगा बोर्ड पे आके? हम्म। 3D क्या बनेगा इसका? नंदिनी तुम बनाओ। अरे तुम बोर्ड पे कर सकती हो ना, मैं ऐसा मत किया करो। मैंने मार्कर वो कहाँ रख दिया? चलो, कौन बना रहा है इसका 3D व्यू? डाइस 3D बनाना। एक डाइस को 3 बार फेंको या 3 डाइस को एक बार फेंको, एक ही बात। इसी डाइस का तुम्हें 3D व्यू बनाना है बस। हम्म। चलो ठीक है, चलेगा इतना। पर थोड़ा सा और ना, शुड ड्रॉ इट लाइक दिस, कि मतलब उससे मैं एक आइडिया लग जाएगा कि जब भी तुम इस डाई को थ्रो करोगे, सो विल फॉल लाइक दिस ओनली। ऐसा कुछ हुआ ना? हाँ, टोटल केसेस विल बी 4 क्यूब। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। So either you throw 3 dice together or you throw one dice thrice, is the same thing. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको मालूम ही है। टोटल केसेस एंड फेवरेबल केसेस। तो टोटल केसेस कितने होने चाहिए? व्हेन यू थ्रो दिस डाइस, दिस काइंड ऑफ डाइस, इसमें 6 ऑप्शन तो आ नहीं रहे, है ना? या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे। सो व्हेन यू थ्रो दिस डाइस, इधर यू गेट 4 ऑप्शंस, फर्स्ट थ्रो में भी, सेकंड थ्रो में भी, और थर्ड थ्रो में भी। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस वुड बी 4 क्यूब। अब न्यूमरेटर में क्या करोगे? न्यूमरेटर में यू नीड टू बेसिकली राइट द फेवरेबल केसेस। देयर यू हैव टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ ब्रेन, थोड़ा सा यूज होगा। यू हैव टू मेक केसेस कि फोर सम किस किस केस में आ सकता है। कैसे आ सकता है? 1 1 1 1 ऑन ईच, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ओ सॉरी, 1 1। हाँ, सारे केसेस। हाँ, बिकॉज उसमें प्लेसेस भी हो सकती ना। सो वन केस वुड बी 1 1 2। एक तो 1 1 2 हो गया, दूसरा हो गया 0 2 2 एंड 0 1 3। और एनी अदर केस? अब नाउ यू बेसिकली यू कैन शिफ्ट देम। यस, इट विल मेक अ डिफरेंस। नहीं, 2 1 अगर दोनों 1 1 पहले केस में आ गए तो नहीं फर्क पड़ेगा।
हाँ, इसके बन गए ना केसेस, 1 1 2, 1 2 1 एंड 2 1 1। इट वोंट, नो इट वोंट मेक डिफरेंस। नहीं, इट विल बी द सेम। 0 2 2 में कितने केसेस बनेंगे? ये इसके 3 केस हो गए। एल बी 2 0 2 एंड 2 2 0। इसके भी 3 केसेस हो जाएंगे। इसके ज्यादा होंगे बिकॉज दे ऑल ऑल आर डिस्टिंक्ट। सारे डिफरेंट है ना कितने? तुम्हारे सही आ रहे हैं। इट बी 6 ओनली। हाँ, 0 1 3। जीरो को फिक्स कर दो, बाकी दो को इंटरचेंज करो। नेक्स्ट टाइम 1 फिक्स कर दो एंड 0 3 को इंटरचेंज कर दो। सॉरी, 1 फिक्स, 3 एंड 0 इंटरचेंज। देन नेक्स्ट टाइम 3 को फिक्स कर दो, 1 एंड 0 को इंटरचेंज कर दो। इफ यू वांट आई कैन गिव यू फॉर्मूला आल्सो फॉर दीज अरेंजमेंट्स। जैसे कि सपोज वी हैव से m ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? उनको तुम्हें अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है m फिक्टोरियल। फिक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टिल यू गेट 3 to 1। इफ यू कैन रिमेम्बर दिस, बहुत यूजफुल रहेगा। हाँ, बट यू हैव मैथ्स। अच्छा, शी डजंट हैव मैथ ना, इसके पास भी नहीं है, तो फिर भी अगर याद, ये तो शी पीसीएम, जो है पीसीएम ना, तो ये याद करोगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मेरे को मान लो ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें, 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मतलब इसमें नहीं है। 5 4 3 2 1। ठीक है, सारी ने तुम कर लो, तुम्हें एक क्वेश्चन एक जल्दी हो जाएगा। इसमें तो केसेस में टाइम लग गया ना। 4 फैक्टोरियल बनाना है तुम्हें, तो उसका मतलब 4 3 2 1। m could be any नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें पहले ये फैक्टोरियल समझ में आ गया। अब मान लो कि 3 ऑब्जेक्ट हैं या 3 नंबर जो कि डिस्टिंक्ट हैं। इफ यू वांट टू अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स और 3 नंबर्स और 3 पर्सन्स विच आर ऑल डिस्टिंक्ट, द स्ट्रेट अवे फॉर्मूला इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है? इफ यू हैव m ऑब्जेक्ट्स ऑल डिस्टिंक्ट एंड यू वांट टू अरेंज देम, द आंसर वुड बी m फैक्टोरियल। जैसे हमें 3 डिफरेंट नंबर्स थे, तीनों को अरेंज करना था, आंसर उसमें उसका भी एक फॉर्मूला है। 3 into 2 into 1, आंसर आ गया। 6। 6 केसेस, बिकॉज नो नीड टू ड्रॉ, राइट देम। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें रेपिटेशन हो रहा है। तो अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनको मुझे अरेंज करना है, लेकिन उनमें से दो आइडेंटिकल हैं, तो उसी फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3। सो वॉज नो नीड टू राइट देम। ये तो छोटा नंबर था, हमने बना लिया। अगर ज्यादा हो, 4 नंबर होते तो मैं बनाने में बहुत टाइम लग जाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ यू हैव एम ऑब्जेक्ट्स ऑल डिस्टिंक्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज एम फैक्टोरियल। एंड एम फैक्टोरियल क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टिल यू गेट 1। जैसे 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 1। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है? लिख लेना। लेकिन अगर इन एम ऑब्जेक्ट्स में से कुछ आइडेंटिकल हैं, तब नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज दिस। टोटल ऑब्जेक्ट्स एम, आइडेंटिकल कितने हैं? पी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज यू हैव 5 4 3 2 4 4। इन कितने अरेंजमेंट बनेंगे इसके? मैनुअली तो बहुत इम्पॉसिबल है, बट सिंस यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन आंसर दिस। 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय, ये कितनी बार आ रहा है? बस हो गया आंसर। विल हेल्प यू। इसका आंसर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का? टोटल केस 12 है ना? 3/16 डेसिमल में होगा वहां तो आंसर।
0.1। हाँ, बट आंसर यू नीड टू राइट ओवर देन डेसिमल, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। 0.19 आंसर चेक करो। हाँ ठीक है। दिस इज फिनिश लाइन, स्टार्टिंग लाइन। फ्लिप कैसे करना है? फ्लिप यू कैन डू इट अबाउट द वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पिरामिड। ट्रायंगल पिरामिड का दूसरा नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रन। ठीक है। फोर ट्रायंगल्स, फोर फेसेस इट हैज। हम्म। ऐसे फ्लिप किया, कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज उसका एज तो वही है, अभी भी वर्टेक्स वही रहा ना। हाँ, नेक्स्ट टाइम में होगा, नेक्स्ट टाइम में ऊपर जाएगा फिर ये। नेक्स्ट टाइम यू अगेन फ्लिप। हाँ करो अब। तो ये दो फ्लिप में इतना जा रहा है। एंड यू ऑलरेडी नो, ये मैंने एक रिजल्ट बताया था तुम लोगों को, कि अगर तुम्हें ट्रायंगल का साइड मालूम है तो ये इसका हाइट कितना होता है। ये रिजल्ट अगर याद होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कितना था? हाँ, ये रिजल्ट याद होने चाहिए तुम्हें, वैसे तो हो ही जाएगा ये। पाइथागोरस लगा लो, दिस इज a/2। पाइथागोरस यूज करो, सॉल्व करो। बट डायरेक्टली तुम्हें पता होने चाहिए इसके रिजल्ट्स। बताया हुआ था, याद ही नहीं करते तुम लोग। दैट इज। तो दो बार फ्लिप करने पे वो इतनी हाइट गेन कर रहा है, दो बार फ्लिप होने पे, है ना। अगर मैं मान लूं कि स्टार्टिंग पोजीशन ये था इसका, ठीक है, तो हमने एक बार यहाँ फ्लिप किया, दूसरी बार यहाँ फ्लिप किया, तो ये जाके इतनी हाइट इसने गेन की। दिस इज एच। तो हम टोटल निकाल के एंड में वन माइनस कर देंगे, या तो हम मान लेते कि ये यहाँ पे था। हम अज्यूम करते हैं ये यहाँ था। एक बार फ्लिप किया, फिर दोबारा फ्लिप किया, तो हाइट एच आ गई, एच इज 10। तो टोटल डिस्टेंस को तुम एच से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्लिप्स का 2 टाइम्स आ जाएगा तुम्हारे पास। इफ आई अज्यूम दैट। हाँ,
सपोज स्टार्टिंग पोजीशन मैंने ये ले ली. इफ आई अज्यूम दैट स्टार्टिंग पोजीशन इज दिस, तो दो फ्लिप में मेरे को एक एच मिल रहा है. ए कितना दे रखा है? 30. ये वैल्यूज याद कर लेना. √5 कितना होता है बताया था शायद मैंने कभी. याद है किसी को √5? √6. चेक कर लो, मोबाइल से कर लो एक बार, फिर याद कर लो. इतना काफी है. आई डोंट थिंक विल बी यूज, बट इतना तो कम से कम याद होना चाहिए हमें. जल्दबाजी मत करना. अगर आंसर 20 हुआ तब भी मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे. मार्क्स नहीं मिलेंगे. 19 हुआ तब भी नहीं मिलेगा. 22 हुआ तब भी नहीं हुआ. मत देखो. देखना नहीं, सॉल्व करना है, ठीक है. हाइट तो दे रखा है 135. 135 को एच से डिवाइड करो. एंड इट शुड बी होल नंबर ऑल्सो. एग्जैक्ट 20 बना रहा है. हाँ, तो इसका मतलब उसको फ्लिप करना पड़ रहा है फिर भी, या कुछ. है ना. हाँ. और दो फ्लिप में एक एच ट्रैवल कर रहा है वो. दो बार फ्लिप कर. अगर मैं अज्यूम करूँ यहाँ पर है इनिशियली, तो वन फ्लिप लाइक दिस अबाउट दिस साइड, अनदर फ्लिप लाइक दिस, इट हैज ट्रैवल्ड दिस मच. ये कितना आ रहा था मल्टीप्लाई करके? या मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सीधा डिवाइड करने में काम आ जाएगा ना. 135 डिवाइड बाय नम एच. तो 9 डिवाइड बाय 1.732 आ रहा है मेरा तो. कितना आ रहा है? आने दो ना, बिकॉज वो हो सकता है कि लास्ट लास्ट बट वन में वो लास्ट. हाँ, तो उसको सॉल्व करो ना. हाँ, तो बेसिकली ये हो गया 9/√3, ठीक है. तो दिस इज 3√3. अरे तो √3 आंसर भी नहीं आया ना, उसको वो करो ना एनालाइज. 1.732 डालो. मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये?
तो दिमाग पे जोर नहीं डालती, बस रिलैक्स्ड हो तुम। और मेरा की स्टोरी के बाद तुम बिल्कुल इतने रिलैक्स हो चुके हो कि यार बिना किए कोई ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं खूब पढ़ाई करते हैं लेकिन सबको बता दे वो बहुत चिल कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग पढ़ना छोड़ दें। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 5.196, ठीक है। इसको डबल भी करना पड़ेगा। क्यों? दो फ्लिप में एक एच आ रहा है हमारे पास। दो बार फ्लिप करके तभी एक एच बनता है। कहाँ पे कहाँ? नहीं नहीं, वो तो हाइट का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट। एक दो बार जब उसको फ्लिप करो तभी तो एक एच आ रहा है ना वो। देखो, इनिशियली मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने एक बार फ्लिप ऐसे किया तो यहाँ पे आ गया। दूसरी बार फ्लिप ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, वो पैरेललोग्राम ही बनाएगा, मतलब हाइट सेम ही रहेगी। तो दो फ्लिप में एक एच मिल रहा है हमें। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है फिर? 10 पॉइंट। तो 11 होना चाहिए फिर तो। तो 11 होना चाहिए आंसर दैट वे तो। ऐड नहीं किया ना। हाँ लेकिन फिर माइनस भी तो करोगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये वाला काउंट। नहीं नहीं फिर तो। नहीं, एक माइनस भी करना है ना, मैंने स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से लिया हुआ है। हाँ हाँ। क्या हुआ तारिणी, तुम क्या सोच रही हो? मुझे मालूम है तारिणी क्या सोच रही है। तारिणी बोल रही है कि इसको मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगी फिर एंड में काउंट कर लूंगी, है ना? नहीं, वो उसे बैड आइडिया नहीं है। सोचो। हमारा आंसर 10 आ रहा है ना। 10 फ्लिप्स बिकॉज एक फ्लिप हमने यहाँ कर लिया, एच पे पहुंच गए, उसके बाद ये वन फ्लिप आ गया, ठीक है। उसके बाद डबल फ्लिप पे एक एक मेरे को मिलता है ना। तो 10 में से मैंने वन माइन वन 8 ले लेता हूँ, तो मतलब 4 फ्लिप और हो गए। चार के डबल मतलब 8 फ्लिप यहाँ पे हो गए। एक फ्लिप ये, 8 ये और एक और। ऐसा कुछ हो रहा है। आई थिंक 10 मस्ट बी द आंसर। चेक कर लो, आंसर आप कर सकते हो। देयर इज आंसर ना। और कुछ इससे इसी मेथड हो सकता है तो। इसमें की ये था कि एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जस्ट रिमेंबर दिस, √3a/2। दूसरा, दो फ्लिप में एक हाइट ट्रैवल कर रहा है वो। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी देखो वापस से। दिस इज द ट्रायंगल। एक ऐसे फ्लिप करो या ऐसे फ्लिप करो, दोनों ही सिचुएशन में वर्टिकली वो गेन नहीं करेगा, हाइट वही रहेगी। फिर नेक्स्ट फ्लिप यहाँ पे किया तो ट्रायंगल यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट फ्लिप यहाँ पे कर दिया तब भी हाइट वही रहेगी। तो हॉरिजॉन्टली इट रिमेन्स द सेम, ओनली टू फ्लिप्स गिव्स यू वन हाइट। क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसमें पूरा। दिस इज बार ग्राफ।
परसेंटेज स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है एंड द टोटल नंबर ऑफ। इसको छोड़ देंगे, अब जब तुम बुकलेट नहीं लाओगे नहीं कर पाओगे इसको ना। इसमें एमएसक्यू है ये। झारखंड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बट परसेंट ऑफ women representation इज नॉट द हाईएस्ट। या तो उसमें ओपन कर लो मोबाइल में, because these two graph gives you a bar graph gives you idea about number of sports person and the women representation, and then you have to basically find which of the options are correct. ऑप्शन खोलो। 1 by 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। फर्स्ट ऑप्शन इज Jharkhand has the highest number of sports persons, but its percentage of women representation is not the highest. Okay, 8 is true. बी ट्रू है। बी। बी फॉल्स। बी क्या आ रहा है तुम्हारा? फॉल्स। ओके। सी। फॉल्स। तुम लोगों को क्या आ रहा है? सी गलत या फॉल्स? डी सही है। डी सही है। क्वेश्चन 22 भी करना है। दीज hinges are movable, ठीक है। कैन मूव इट लाइक दिस। Whenever you have three linkages connected like this, तो वो मूवेबल नहीं होता, फिक्स हो जाता है। बट इफ यू हैव 4 और 5 linkages, दे ऑलवेज मूवेबल। इनको बिल्कुल बिल्कुल फोल्ड भी कर सकते हो उसको तुम ऐसा। हम्म। ए मूवेबल है। बट ये तो मूवेबल है ना। ये दिस पार्ट इज मूवेबल ना। इवन दिस यू कैन मूव लाइक दिस। कौन सा? बी। ये पूरा मूवेबल है। ये पूरा मूवेबल है, पैरेललोग्राम बन रहा है ना। जब भी पैरेललोग्राम बनता है मूवेबल होता है ये। हाँ, इन ए ट्रायंगल इट वॉन्ट बी मूवेबल। पैरेललोग्राम विल बी ऑलवेज मूवेबल।
सी, सी में एक तो ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, सो दिस एंगल कैन नॉट बी चेंज्ड। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हालांकि ये पैरेललोग्राम है, बट कैन यू मूव दिस? मूव नहीं होगा ना ये। हाँ, ये मूव नहीं हो सकता, बिकॉज दिस पार्ट इज नॉट मूवेबल। ये वाला पार्ट भी मूवेबल नहीं है, तो सी मूवेबल नहीं है। व्हाट अबाउट डी? तो ये ऐसे मूव कर सकता है। फिर तो आंसर ए बी डी हो गया। चेक करो। ए बी डी। इसमें कोई थोड़ा डाउट भी है तो पूछ लो, वी कैन डिस्कस। ठीक है ना, क्लियर है? सिमिलर क्वेश्चन, ये भी लिंकेजेस पे है। मैंने नोटिस किया है जब भी यूसीड में कोई क्वेश्चन आता है ना जनरली, तो एक क्वेश्चन नहीं आता, दो आते हैं सिमिलर से। अगर प्रोबेबिलिटी है तो दो क्वेश्चन आ गए, तो लिंकेज एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन ही आ गया लिंकेज का। ये मैकेनिज्म में बेस्ड है। ये दोनों कनेक्टेड है। जब इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन होगा, कम ज्यादा होगा डिस्टेंस, तो ये टेल मूव होगी। मतलब दिस विल मूव अप एंड डाउन। ए देखो पहले, ए इज करेक्ट और नॉट? तीन कंपोनेंट है, एक तो ये रॉड दे रखी है, इसका सेंटर रेड वाला दे रखा है, एंड दिस ग्रीन इज ऑफ सेंटर, इट्स नॉट सिमेट्रिकल। द होल आइडिया इज, हाँ, जब तुम इसको रोटेट करोगे, विल इट चेंज और नॉट? विल इट मूव और नॉट लाइक दिस? अगर ये मूव करेगा ऐसे, तो टेल भी मूव करेगी। ये भी देखो जरा, दिस इज अ रिंग ओवर हियर, रिंग के अंदर ये जाएगा, है ना? इसका सेंटर यहाँ पे होगा। इज इट लाइक दैट ना? ये सेंटर यहाँ पे होगा। तो एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब ये ग्रीन पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली नहीं ऐसे आएगा, तो उस केस में द डिस्टेंस विल चेंज। तो मतलब दिस पॉइंट पी एंड क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस जब चेंज होगा, तो टेल मूव करेगा उसका। तो आई थिंक ये तो पॉसिबल है। सोचो। दिस लेंथ इज फिक्स्ड। ये ग्रीन का जो होल है यहाँ पे आ रहा है, दिस ग्रीन पार्ट इज नॉट एट द सेंटर। मतलब ग्रीन थिंग, द दिस आउटर रिंग could be like this also in some situation। तो जब ऐसा होगा,
हाँ, डिस्टेंस चेंज होगा, वेरी करेगा। हम्म। इस सिचुएशन में लाइक इफ दिस पॉइंट इज पी, पी यहाँ पे आ जाएगा ना थोड़ा सा, लेंथ कम हो जाएगी। मतलब उसकी लेंथ तो कम नहीं है, बट ये ऐसा होगा। तो दिस पी विल, दिस रॉड विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग। हाँ, मतलब rod will keep on oscillating. It will keep on moving like this. So the tail will also move. बी ऑप्शन जरा देखो। बी ऑप्शन में इस ग्रीन पार्ट का सेंटर, इसका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, ये बेंड हो रखा है। हाँ, इट हैज टू ट्रेवल ओनली दिस, यू नो ये उसका पाथ है, उसी में ट्रेवल करेगी। दिस पार्ट ऑफ द रॉड विल मूव ओनली पी क्यू आर है। तो पी आर तो उसमें फॉलो करेगा पाथ में। आर एन क्यू विल हाँ, इमेजिन करो कि दिस ग्रीन पार्ट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन जब होगी तो ये फारदेस्ट चला जाएगा पी से, तो मतलब वो टेल मूव करेगी उस केस में। तो बी भी होना चाहिए। व्हाट अबाउट सी? हम्म। हाँ, लेकिन वो, इसको जरा देखो, इसको भी देखो, एक बार इसको भी जरा देखो। जो जो पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट, वो उस ग्रूव में मूव कर रहा है। दिस इज मूविंग इनसाइड दिस ग्रूव। जैसे यहाँ पे ये सर्कुलर ग्रूव था ना, ये सर्कुलर था, रिंग था, ये इस तरह से बना हुआ है। अभी दिस पिन इज ओवर हियर। जब सिचुएशन ऐसी होगी, लाइक दिस, नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना ये कभी। नहीं, ये वाला ग्रूव यहाँ भी तो आ सकता है। हम्म। ऐसे ऐसे मूव करेगा ना। दिस पार्ट विल मूव इनसाइड लाइक दिस। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी ये जो ग्रूव में ना, ये अटैच्ड यहाँ पर है, तो जब, तो हाँ, मतलब वो स्लाइड कर सकता है उसके अंदर। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो पार्ट है ना, प्रोट्रूडेड पार्ट, वो इसको पुल करेगा डाउनवर्ड, पुल करेगा ना। तो जब, अगेन, जब ये वाला ग्रूव पार्ट यहाँ पे आएगा, तब बताओ मुझे क्या सिचुएशन हो गई। जब ग्रूव यहाँ पे आएगा, ये आ सकता है ये वाला ग्रूव यहाँ पे। जब वो रोटेट करेगा तो ग्रूव भी तो मूव कर रहा है। नहीं, ग्रूव आ सकता है ना यहाँ पे। तो जब ग्रूव यहाँ हाँ, थोड़ा ऊपर होगा तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, ऐसे हो जाएगा। लाइक दिस। ऐसा तो होगा ना। सी दिस रॉड एंड दिस पार्ट, कौन सा?
ये ग्रूव सेंटर में नहीं है, ये देखो ना, ये इट्स नॉट एट द सेंटर, ऑफ सेंटर है ये। और उस इस ग्रीन के साइड में है ये, इट्स नॉट एट द सेंटर, अगर सेंटर में होगा तो वही रहता। तो ग्रूव इज कॉजिंग द मोशन। तो जब ये गियर मूव करेगा तो ये भी ऐसे ग्रीन वाला भी मूव करेगा, तो ग्रीन वाले का ग्रूव भी आगे आएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा ना। तो जब ग्रीन वाले का ग्रूव आगे आएगा तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसका मतलब इसको ये मूवमेंट मिल जाएगा। तो ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल होगी इसकी। ये ग्रूव इज नॉट एट द सेंटर, ये जो प्रोट्रूड कर रहा है ना पार्ट, इट इज नॉट एट द सेंटर, इसी वजह से उसका मोशन हो रहा है। मतलब बेसिकली इट्स एन एग्जांपल वेयर सर्कुलर मोशन इज कन्वर्टेड टू ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो मोशन। अब डी जरा देखो। डी और बी में क्या फर्क है? हाँ यही तो है ना। ये यहाँ ऐसे हो सकता है कई बार, ऐसे भी हो सकता है, तो लेंथ तो वही रहेगी, ये वाली डिस्टेंस सेम रहेगी। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था ना मोशन, तो ये पॉसिबल था। मतलब अगर इस ये जो पार्ट है ना, अगर उसका मोशन रेस्ट्रिक्टिव होता फिर वो उसमें मोशन हो जाता। इसमें क्या होगा कि ये ऐसे, दिस विल मूव लाइक दिस, वेर एज पी एंड क्यू विल रिमेन एट द सेम डिस्टेंस। वो ऐसे मूव कर सकता है बिकॉज का वो वाला पाथ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। तो उसका साइडवेज मोशन पॉसिबल है। तो साइडवेज मोशन से ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट रह सकता है। तो आई थिंक ए बी सी मस्ट बी द आंसर, बाकी तो आई डोंट नो, चेक करो। नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर बाकी। ए बी सी है ना? और वो कौन से क्वेश्चन थे यू सीट वाले तुम बता रही थी, जिनमें मार्क्स नहीं मिले, जिनका आंसर गलत था?